Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following is correct order of sigma bond strength? First is 2s 2s, second is 2s 2p, third is 2p 2p and fourth is 3s 3s. So हमें इनका ऑर्डर बताना है कि किन में सबसे अच्छी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की। ठीक है, हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। सो अब देखो, हमें बात करनी है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने के लिए। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले जब ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, सो वो उनका जितना ज्यादा एरिया ऑफ ओवरलैपिंग होता है उतनी अच्छी उनकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, हम इसे क्या कह सकते हैं, दैट ग्रेटर द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग then greater will be the extent of overlapping। ठीक है, उसकी उतनी ज्यादा एक्सटेंट होगी ओवरलैपिंग की, उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, उतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। और जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होनी चाहिए, मतलब जो ओवरलैपिंग का जो एरिया है वो ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, सो देखो, जब हमारा पी पी ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जब हमारे पी पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, तो ये किस तरह से होती है, ये कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग होती है ये कैसी होती है, इसकी जो एक्सटेंट होती है ओवरलैपिंग की, ये क्या होती है, ज्यादा होती है इन केस ऑफ पीपी ऑर्बिटल। ठीक है, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है ये सबसे ज्यादा हमें देखने मिलती है बिटवीन पी एंड पी ऑर्बिटल। ठीक है, सो इसका मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, पी पी में होगा। वहीं अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल के केस में होता क्या है कि जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है वो होता है स्फेरिकल शेप का, राइट। और जो एस ऑर्बिटल हमारा होता है ये एक नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल हो जाते हैं, इनमें कोई डायरेक्शन का नहीं रहता, एक्स वाई जेड कहीं पे भी हो सकता है। अनलाइक जो हमारे पी ऑर्बिटल होते हैं वो बराबर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हो सकते हैं। सो इसलिए जब बॉन्ड ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड फॉर्म होता है बाय एस ऑर्बिटल, ये हम बात कर रहे हैं एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल के केस में जो बॉन्ड बनता है ये होता है क्वाइट वीकर बॉन्ड देन पी ऑर्बिटल। ठीक है, सो जब यहाँ पे अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करने जाएंगे तो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगी पीपी ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद होगी पी और एस ऑर्बिटल में। ठीक है, जब ये पी और एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ होगा, और सबसे कम हमें देखने को मिलेगी एस एस ऑर्बिटल में। ठीक है, सबसे कम हमें कहाँ देखने को मिलेगी, एस ऑर्बिटल में, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है ये कैसी होती है, ये सबसे कम होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो एक्सटेंट होती है वो होती है पीपी के केस में, फिर होती है हमारे एसपी के केस में, और सबसे कम होती है एस एस ऑर्बिटल के केस में ओवरलैपिंग की एक्सटेंट। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, पीपी की होगी, फिर उसके बाद एसपी की होगी। ठीक है, पीपी की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी एसपी की, एंड देन इट विल बी एस एस ऑर्बिटल। ये होगा हमारा ऑर्डर। तो अगर हम अपने ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सबसे पहला कौन आ जाएगा, थर्ड वाला आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहला कौन होगा, टू पी होगा क्योंकि पीपी के बीच में है। फिर एस पी आ जाएगा तो होगा टू एस और टू पी वाला आ जाएगा। फिर थ्री एस एस है और टू एस एस है, तो पहले आएगा टू एस के बीच में होगी क्योंकि ये स्मॉल साइज है। फिर उसके बाद आएंगे थ्री एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑर्डर। तो अगर इसके हिसाब से देखें हम तो ये है हमारा थर्ड, फिर है हमारा फर्स्ट, फिर है हमारा, सॉरी, ये सेकंड है टू एस टू पी, फिर है हमारा फर्स्ट, एंड फिर है हमारा फोर्थ। ये होगा हमारा करेक्ट ऑर्डर। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे तो पहला फर्स्ट दिया है, यहाँ है थर्ड सेकंड फिर फर्स्ट एंड फोर्थ, यस यही हमें यहाँ पे मिला है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, और बाकी के ये सारे हो जाएंगे रॉन्ग।
So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.